आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसा रहस्य जो बदल देगा आपका सोचने का तरीका और जिससे आप समझ जाएंगे कि जीवन में सही और गलत की सीमा कितनी पतली होती है। अगर आप इसे छोड़ेंगे तो आप वो सच कभी नहीं जान पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन दिव्य उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए ये उपदेश आज भी उतने ही सच्चे और प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। गीता मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गीता के उपदेशों का पालन करता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है और उसे हर काम में सफलता मिलने लगती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उन अनमोल विचारों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम सच्चाइयां बताते हैं। गीता में सबसे पहले ये समझाया गया है कि मनुष्य के सारे दुखों की जड़ अपनापन है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी परेशानियां और सारी चिंताएं वहीं से शुरू होती हैं जहां आप किसी को या किसी चीज को अपना मान लेते हैं। जैसे ही आप मन में ये सोच लेते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है, उसी पल से दुख आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाता है। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी है। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था जिसके पास एक बहुत बड़ा और सुंदर महल था। उसमें अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस महल को बनाने में लगा दी थी। आसपास के शहरों से लोग उस महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उस महल को खरीदना चाहते थे, लेकिन वो व्यक्ति कभी तैयार नहीं हुआ। वो महल उसके लिए सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, बल्कि उसका अहंकार था, उसकी पहचान थी, उसकी जीने की वजह था। उसे उस महल से बहुत गहरा मोह हो गया था। एक दिन उस महल में अचानक आग लग गई। उस समय वो व्यक्ति बाजार गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसका महल आग की लपटों में जल रहा है। अपने घर को जलते हुए देखकर उसे इतना गहरा दुख हुआ कि वो रोने लगा और कहने लगा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। जब मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जीकर क्या करूंगा। इतना कहकर वो आग में कूदने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक किसी ने उसे पकड़ लिया और कहा, भाई, ये जो महल है ना, इसे तो कल ही तुम्हारे बेटे ने किसी और को बेच दिया है। ये सुनते ही उसके मन में अजीब सा बदलाव आ गया। जो महल उसके लिए सब कुछ था, जब उसे पता चला कि वो अब उसका नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता एक पल में खत्म हो गई। वो भी उसी तरह भीड़ में खड़ा हो गया जैसे बाकी लोग उस जलते हुए महल को तमाशे की तरह देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसका बेटा वहां आया। बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसे गले लगाकर आशीर्वाद देने लगा। वो बोला, तेरे जैसा बेटा तो बहुत किस्मत से मिलता है। तूने तो आज मेरी जान बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसे बेच दिया, कितनी अच्छी बात है। तभी बेटा बोला, पिताजी, मैं महल बेचने की बात करने गया था, लेकिन अभी सौदा पक्का भी नहीं हुआ था कि आज ये जल गया। ये सुनते ही पिता फिर से फूट फूट कर रोने लगा। वो अपनी छाती पीटने लगा और कहने लगा, जब तक मैं इस महल को अपना मान रहा था तब तक मुझे असहनीय दुख हो रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि ये मेरा नहीं है, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे सारे दुख खत्म हो गए थे। यही हाल हमारी जिंदगी का भी है। जब हम किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी चीज को जरूरत से ज्यादा अपना मान लेते हैं, तभी वहीं से दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ जन्म लेती है। श्रीमद् भगवद गीता का यही उपदेश है कि जैसे ही आप किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, ये सोच लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, वही चीज बाद में आपको सबसे ज्यादा दुख देती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, कितनी भी होशियारी दिखा ले, लेकिन कर्मों का दंड हर किसी को मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य ने जो भी कर्म किया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, चाहे जाने अनजाने ही क्यों ना किए हों, तो वही अच्छे कर्म किसी न किसी कठिन समय में आपकी रक्षा करते हैं। और अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, किसी के साथ धोखा किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलती है। इंसान चाहे कितना भी छुपकर कर्म कर ले,
लेकिन कहा जाता है कि इस पूरी सृष्टि में परमात्मा की नज़र हर जगह है, मानो ईश्वर के चारों ओर कैमरे लगे हों जो हमारे एक एक कर्म को देखते रहते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हर चीज का हिसाब प्रकृति और परमात्मा के पास लिखा जाता है। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। दोस्तों, एक बार एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उन्होंने सोचा कि इस गांव में रहकर हम ज्यादा धन नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए। कुछ वर्षों तक उन्होंने शहर में मेहनत की और खूब धन कमाया। जब उन्हें लगा कि अब बहुत हो गया, तो दोनों ने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। उस समय यातायात की ज्यादा सुविधा नहीं थी, इसलिए वे बैलों पर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते रास्ते में रात हो गई। दोनों ने सोचा कि आज रात यहीं जंगल में विश्राम कर लेते हैं। एक मित्र ने कहा, मैं यहीं रुककर धन की रक्षा करता हूं, तुम जाकर भोजन की व्यवस्था कराओ। जब दूसरा मित्र भोजन लेने बाजार गया, तभी उसके मन में पाप का विचार आ गया। उसने सोचा, इतना सारा धन हम दोनों ने मिलकर कमाया है, अगर मैं इसे यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसे देना पड़ेगा। मन में खोट आते ही उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। जब वो खाना लेकर वापस आया तो उसके मित्र ने वो जहर मिला भोजन खा लिया और वहीं गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। अब वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर लौट आया। वो बहुत खुश था और उसे अपने मित्र के साथ किए गए धोखे का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वो बच्चा जन्म से ही बहुत बीमार रहने लगा। उस व्यक्ति ने जीवन भर जो भी धन कमाया था, वो सारा अपने बेटे के इलाज में खर्च करता चला गया। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसका धन भी नष्ट होता गया। जब बेटा थोड़ा और बड़ा हुआ तो पिता ने उससे पूछा, बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने जिंदगी की सारी कमाई तुझ पर लगा दी, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तभी उस बेटे ने कहा, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूं जिसे तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूं। अब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो गया है और मेरा जीवन अब यहीं समाप्त होता है। मैं सिर्फ तुझसे बदला लेने के लिए ही इस रूप में आया था। तो दोस्तों, गीता के इस उपदेश से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी इंसान अपने आप को कितना ही चालाक या होशियार क्यों न समझ ले, अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों से बच नहीं सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि आज में जियो, कल की चिंता छोड़ दो। जो व्यक्ति हमेशा अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में उलझा रहता है, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। जीवन की सच्ची खुशी सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीने से ही मिलती है। बीता हुआ कल और आने वाला कल, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वे सिर्फ हमारे मन और हमारी बुद्धि में होते हैं। वास्तविकता वही है जो आप इस समय जी रहे हो, और वही आपका आज है। जो पल अभी आपके सामने चल रहा है, अगर आप अपने मन और बुद्धि को बार बार बीते हुए कल या आने वाले कल में अटकाए रखेंगे, तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर जीवन में सच में खुश रहना है तो आज में जीना सीखिए, इसी पल में जीना सीखिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, पाप करता है, गलत व्यवहार करता है, उसे रोकना और दंड देना जरूरी है। अगर आप डर के कारण चुप रहते हैं तो सामने वाला और ज्यादा गलत करने लगता है, क्योंकि जब आप किसी गलत काम को सहते रहते हैं तो आप भी उसके पाप में भागीदार बन जाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं उनके सामने हथियार कैसे उठाऊं? मैं उन्हें कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिन्हें तू अपना मान रहा है वे अधर्म के साथ खड़े हैं, वे पाप के पक्ष में हैं। अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप फैलेगा, क्योंकि जब पापियों को रोका नहीं जाता तो वे और ज्यादा पाप करने लगते हैं। ठीक यही बात जीवन में भी लागू होती है। जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं, तो सामने वाले को और हिम्मत मिलती है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करना अपना हक मानने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार का विरोध करते हैं, जब आप उसके पाप को वहीं रोक देते हैं, तो वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। क्योंकि ये कलयुग है
और इस जमाने में अगर आपको खुश रहना है तो अपनी रक्षा खुद करनी होगी। अगर कोई आपके साथ गलत करे तो उसे सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह मत करो। जिससे आपको सबसे ज्यादा मोह हो जाता है, उसी मोह की वजह से आप उसके पीछे मरते रहते हैं, और उसी मोह की वजह से कई बार आपको अपना अपमान भी सहना पड़ता है। मोह इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आप किसी इंसान का असली चेहरा नहीं देख पाते। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर भरोसा कर लेते हैं, चाहे उसके कारण आपको कितना ही दर्द क्यों न मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को सही मायने में समझना चाहते हो, उसकी सच्चाई जानना चाहते हो, तो सबसे जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। असल में रिश्ते दुख नहीं देते, उन रिश्तों से जुड़ा मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म हो जाता है, उस दिन के बाद किसी भी रिश्ते से आपको दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि तब आपको फर्क ही नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही कर। कभी भी वो मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने कहा, ऐसे भयंकर युद्ध को लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने कहा, सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे और धर्म की रक्षा करे। इसी तरह हर इंसान का अलग कर्तव्य होता है, हर इंसान का अपना अलग मार्ग होता है। इसलिए कभी भी उस रास्ते पर मत चलो जहां पूरी भीड़ चल रही हो। आजकल लोग कहते हैं, सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, यही ट्रेंड है, यही फैशन है। अगर तुम वही करोगे जो भीड़ कर रही है, तो तुम भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर तुम वो करोगे जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारी प्रतिभा है, तो दुनिया की पूरी भीड़ में भी तुम सबसे अलग नजर आओगे। अरे भाई, कहीं ये नहीं लिखा कि जो सब करें वही करना है। कुछ अलग करो जो तुम्हारे लिए भी सही हो और दुनिया के लिए भी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता। उसे यही नहीं पता होता कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमी क्या है, आपको सबसे ज्यादा चोट कहाँ लगती है। लेकिन जो आपका अपना होता है, जो आपके सबसे ज्यादा करीब होता है, उसे आपके बारे में सब कुछ पता होता है। उसे मालूम होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको सबसे ज्यादा दर्द पहुंचे। इसीलिए वही लोग हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा पाते हैं। अरे भाइयों, ये कलयुग है। इसमें हमें बाहर वालों से नहीं, अपने लोगों से ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। क्योंकि महाभारत का युद्ध भी दो अलग अलग राजाओं के बीच नहीं हुआ था, वो एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। सब एक ही वंश के थे। कितनी बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की, कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की साजिश रची। वो कोई पराया नहीं था, वो उसका भाई था। सच यही है कि सारी बड़ी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं। बाहर कौन लड़ेगा? आपको चोट भी वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा भी वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू हर पल मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने पूछा, ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण कर और युद्ध करता रह। हमेशा युद्ध करने का क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिंदगी ही एक युद्ध भूमि है। इस जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, और इन दोनों का डटकर सामना करना ही असली युद्ध है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू मुझे याद करके बैठ जाना और मैं तेरी लड़ाई लड़ लूंगा। गीता के इस ज्ञान में बहुत गहराई छिपी है। भगवान श्री कृष्ण का मतलब यह है कि हमारे जीवन की डोर भले ही ईश्वर के हाथ में हो, लेकिन युद्ध हमें खुद ही लड़ना होता है। ईश्वर को याद करो और कहो, हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां लड़ सकूं और सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन याद रखना, लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर करेगा, ऐसे आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, समझ दी है, शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, लेकिन अपनी रक्षा
आपको स्वयं ही करनी होगी। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। आपको बता दूं, महाभारत का युद्ध भी एक गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था, जुए की लत। वहीं से सारा खेल शुरू हुआ। युधिष्ठिर ने जुए में अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और जीतने का ऐसा नशा चढ़ा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ठीक ऐसे ही हम भी जब अपनी जिंदगी में कोई गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो या किसी गलत काम की हो, अगर उसे समय रहते नहीं छोड़ेंगे तो वो आदत हमें पूरी तरह खत्म कर देगी। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं। मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे दुनिया घूमनी है। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल है। हर कोई अच्छा और फिट शरीर चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, जिम जाना, ये बहुत कम लोग करते हैं। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है, उसे न अच्छा शरीर मिलता है और न ही अच्छा जीवन। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले आलस को दूर करना होगा, क्योंकि आलस के साथ रहने से न तो कुछ नया मिलता है और न ही जो आपके पास है वो सुरक्षित रहता है। आलस इंसान से धीरे धीरे उसका सब कुछ छीन लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी छोड़ दो। कई लोग कहते हैं हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उन्हें यह भी पता होता है कि क्या करने से उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, फिर भी वे कुछ नहीं कर पाते। सब कुछ समझते हैं लेकिन समझकर भी आगे नहीं बढ़ते। इसका कारण सिर्फ एक है, आप अपने मन के गुलाम बन चुके होते हैं। लोग अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं हम पतले नहीं हो पा रहे, हम फिट नहीं हो पा रहे, हमें सफलता नहीं मिल रही। जो आपको करना चाहिए वो आप करते नहीं, क्योंकि आपका मन सब कुछ समझने के बाद भी आपको सही काम करने नहीं देता। इसलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मन के पीछे चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। और एक बात याद रखना, जो सच में आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिस चीज के पीछे जितना ज्यादा भागोगे वो आपसे उतनी ही दूर जाती जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है वो खुद चलकर आपके पास आएगी। इसलिए जो आपको नहीं मिला उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना, ये सब बंद कर दो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में कोई आपको धोखा दे, आपको तकलीफ दे, तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो। खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। मित्रों, इस दुनिया में लोग वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ हर इंसान अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाए घूमता है। इस कलयुग में लोग अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं। आप किसी के साथ थोड़ा सा भी गलत व्यवहार करके देख लो, या फिर आपकी जिंदगी में मुश्किल समय आ जाए, वक्त आपको उस इंसान का असली चेहरा दिखा देगा। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, किसी पर भी जल्दी भरोसा मत करना और किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत लगाना, क्योंकि अंत में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि सब कुछ मुझ में लगाकर तो देख। फिर देखना, तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में जिस इंसान से आप हद से ज्यादा दिल लगाओगे या हद से ज्यादा भरोसा करोगे, सबसे ज्यादा दुख वही इंसान देगा। आज की दुनिया में दिल की कोई कद्र नहीं है। लोग आपके इमोशंस नहीं समझते। जब तक लोगों को आपसे फायदा होता है तब तक वे आपके साथ रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही उसका सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई सच्चा मित्र नहीं होता, हर कोई उससे दूर भागता है। धीरे धीरे उसके सारे रिश्ते टूट जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने ही सही क्यों ना हो, अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। आप जानते हैं,
भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन जब वे अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए तो अंत में उन्हें भी भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों की संगत से हमेशा दूर रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप संसार से जितना ज्यादा मोह करोगे उतना ही दुख और पीड़ा झेलनी पड़ेगी। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है उसके जीवन में सुख और शांति कभी नहीं आती, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र एक एक करके उसे छोड़ देते हैं और वो इंसान हमेशा तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा और ज्यादा क्रोध करके याद रखना, जो कुछ भी आपके पास है एक दिन आप वही सब खुद नष्ट कर दोगे। और जो इंसान हमेशा गुस्से में रहता है उसे जीवन में शांति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए अगर अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना वो दर्द आपको भी एक दिन जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब दुनिया पराए हैं। जब जिंदगी में मुश्किल समय आता है ना, तभी आपको सच्चाई समझ में आती है, तभी पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ नाम का अपना था। क्योंकि मुश्किल समय में अधिकतर लोग भाग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर ये हमारे पास आया तो हमसे मदद मांगेगा, हम इसे कुछ दे नहीं पाएंगे। लोग अक्सर तभी तक रिश्ता रखते हैं जब तक उनसे उन्हें कोई फायदा होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें ये महसूस होता है कि अब फायदा नहीं होगा बल्कि मदद करनी पड़ेगी, वे दूरी बना लेते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आपके सबसे कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो जाए वही आपका सच्चा अपना है। बाकी इस दुनिया में सिर्फ कहने भर के अपने होते हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं बन जाता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ये बात समझने में वक्त लगता है, क्योंकि जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या ये सब मेरे साथ ही होना था। लेकिन जब वो समय गुजर जाता है तो एक दिन समझ आता है कि अगर हमारे साथ वो सब नहीं हुआ होता तो शायद आज हम इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार तो ये भी समझ में आता है कि अगर वो सब नहीं हुआ होता तो हमारी जिंदगी और ज़्यादा बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर ये बात दिल से समझ में आ जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो इंसान हमेशा खुश रह सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम को समझदारी से करना ही योग है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करो, किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा मत करो। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब होता है, हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब होता है। हद से ज़्यादा आराम आपको बीमार कर देता है, हद से ज़्यादा खाना नुकसान करता है। हद से ज़्यादा बुखार शरीर को तोड़ देता है, और हद से ज़्यादा सोना या हद से ज़्यादा जागना दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही संतुलन बिगड़ता है वैसे ही जिंदगी की दुर्गति शुरू हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वही आपको सबसे कम महत्व देगा। क्या आपने कभी गौर किया है, आपका अपमान अक्सर वही लोग करते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी की ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत करोगे तो उसकी नज़र में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी अपना सब कुछ मत बना लेना। ये मत कहना कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, क्योंकि जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हो वैसे ही आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितनी वो हजम कर सकें। हद से ज़्यादा इज्जत अक्सर आपकी ही बेइज्जती करवा देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। महाभारत में देखो, दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने की कोशिश की। कभी आग में जलाने की कोशिश की तो कभी जहर से। और पांडव क्या कर रहे थे, वे उसे अपना भाई समझ रहे थे। जिस पर भरोसा कर रहे थे वही उनकी मृत्यु चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें खुली रखना। गीता में कहा गया है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर् ध्रुवा नीति मतिर्ममा। अर्थात जहाँ सत्य है, जहाँ ईश्वर की शक्ति है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, अंत में जीत उसी की होती है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ संजय, युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, तो उसके मन में ये अहंकार था कि भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। तब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ ईश्वर है और जहाँ सत्य है, विजय हमेशा वहीं होती है। चाहे किसी के पास कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, लेकिन जिसके साथ सत्य और ईश्वर खड़े हों, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लड़ाई झगड़े और कलह से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो तब लड़ना भी जरूरी हो जाता है। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये युद्ध लड़ाई का नहीं है, ये तेरे सम्मान का युद्ध है, तेरे चरित्र का युद्ध है, तेरे अधिकार का युद्ध है। द्रौपदी के साथ जो सभा में हुआ, जो उसका अपमान किया गया, वो कभी सहने योग्य नहीं था। इसलिए जब बात आपके सम्मान पर आ जाए, आपके चरित्र पर आ जाए, तो चाहे सामने अपना ही क्यों ना हो, उसके विरुद्ध खड़ा होना ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे जिंदगी में कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, लेकिन जो इंसान हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे। उन्हें 12 साल का वनवास मिला और 1 साल का अज्ञातवास मिला। उन्होंने भिक्षा मांगकर जीवन बिताया, जंगलों में भटके, भयानक जानवरों के बीच रहे। लेकिन इतना कठिन समय झेलने के बाद भी अंत में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर से कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। इसी तरह आपकी जिंदगी में भी कितना ही कठिन समय क्यों ना आ जाए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, जो आपका नहीं है उस पर कभी कब्जा मत करना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया और उन्हें खांडव प्रस्थ जैसा बंजर राज्य दे दिया जहां कुछ भी संभव नहीं था, तब भी पांडवों ने उसी भूमि को इतना सुंदर, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी फीका पड़ गया। उनकी समृद्धि और सुख देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने फिर से षड्यंत्र रचे और वो राज्य भी उनसे छीन लिया। जो चीज उसकी नहीं थी उस पर भी उसने कब्जा किया, और अंत में परिणाम ये हुआ कि जो कुछ उसके पास था वो भी उससे छिन गया। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका नहीं है उस पर कभी अधिकार मत जमाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, जो आपका नहीं है उस पर कभी कब्जा मत करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही इंसान जीवन में सफल है जो अंदर से खुश रहता है। बाहर से तो हर कोई खुश दिखाई देता है, लेकिन भीतर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत धन कमा लेना, बड़ी सफलता पा लेना ही असली कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तब है जब आपका मन शांत और खुश हो। भगवद गीता समझाती है कि हर मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये 6 भावनाएं होती हैं। अगर इन पर नियंत्रण न रखा जाए तो ये हमें और दूसरों को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं के बहाव में किया गया एक गलत काम पूरी जिंदगी की परेशानी बन सकता है, लेकिन आत्मसंतोष और सादगी से इन पर विजय पाई जा सकती है। मोक्ष चौथा स्तंभ है और हाथी इसका प्रतीक माना गया है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर इंसान कुछ न कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं इसी जीवन में पूरी हो जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। पूरी भगवद गीता यही समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही बार बार जन्म लेने का मूल कारण है। अगर मनुष्य इच्छाओं का त्याग कर दे तो वो जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है। ये द्वार क्षमा का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उन्हें माफ करके, और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफी मांगकर मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों द्वारों को नहीं समझ लेती, तब तक उसे बार बार मनुष्य रूप में आना पड़ता है। परीक्षा का समय समाप्त होते ही आत्मा शरीर और संसार की सभी वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो कुछ इस संसार में बनाया था वो अब किसी और का हो जाता है, और आत्मा अपने कर्मों के निर्णय के लिए आगे बढ़ जाती है। आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग जाती है और दुष्कर्मों के कारण नरक का अनुभव करती है।
नर्क में आत्मा को अपने किए हुए पापों के अनुसार ही दंड मिलता है, लेकिन जब वो दंड पूरा हो जाता है तो आत्मा को फिर से एक नया शरीर और एक नया मन दिया जाता है, ताकि वो इस जीवन रूपी परीक्षा में दोबारा बैठ सके और हर जन्म में वही पाठ फिर से दोहराया जाता है। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको समझने के लिए हर आत्मा को अपने कई जन्मों के कर्मों के अनुसार कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। भगवद गीता समझाती है कि मनुष्य 3 मार्गों से परमात्मा को पा सकता है, शरीर से, मन से और हृदय से। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार हों और दूसरों के कल्याण के लिए किए जाएं। वाल्मीकि ने रामायण लिखकर, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करके और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया। श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि आत्मा दिमाग के माध्यम से भी परमात्मा से योग जोड़ सकती है। इसे राजयोग कहते हैं। दिमाग या मस्तिष्क सभी इंद्रियों का राजा है। मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रश्वास की साधना, ध्यान, तप और अभ्यास के माध्यम से इस मार्ग पर चलकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने भीतर की शक्तियों, चक्रों और कुंडलिनी को समझना पड़ता है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और ऐसे अनेक योगी इसी राजयोग के माध्यम से परमात्मा से जुड़ पाए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर किसी आत्मा को धर्म भी न समझ आए, योग भी न समझ आए, लेकिन अगर वो पूर्ण श्रद्धा से मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप क्षमा कर देता हूँ। परमात्मा को हृदय की गहराइयों से पुकार कर पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान भक्ति योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन जब आत्मा अपने अस्तित्व का मूल कारण भूल जाती है, धर्म का उल्लंघन करती है और पाप के मार्ग पर चल पड़ती है, तो उसे सही मार्ग दिखाने के लिए परमात्मा को स्वयं किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा अनुभव आप रखोगे वैसा ही आपका मन बनेगा, वैसी ही आपकी बुद्धि बनेगी, और जैसा मन और बुद्धि होगी वैसे ही कर्म होंगे और वैसा ही आपका आचरण होगा। अगर आपके अनुभव सात्विक होंगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, और सात्विक व्यवहार आपकी सोच को भी शुद्ध बना देता है। अगर आप रजोगुणी आहार ग्रहण करोगे तो आपकी बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं बल्कि राक्षसी प्रवृत्ति के लिए है। भगवद गीता में आहार को 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन दीर्घायु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल और बुद्धि बढ़ाने वाला और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। हिंदू धर्म में मांस खाने को लेकर बहुत लोगों में भ्रम है, और इस भ्रम का मुख्य कारण है धर्मशास्त्रों के ज्ञान का अभाव। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वेद मांस भक्षण को जायज ठहराते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। वास्तविकता ये है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या और पशु बलि मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। वेदों का सार उपनिषद हैं और उपनिषदों का सार भगवद गीता है। गीता के अनुसार वेदों में मांस भक्षण का स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है। वेदों में कहा गया है कि जो मनुष्य नर, अश्व या किसी भी पशु का मांस खाकर उसे अपने शरीर का भाग बनाता है, वो अपने ही भीतर हिंसा और तामसिकता को बढ़ाता है। गौ की हत्या करके अन्य जनों को दूध जैसे पवित्र आहार से वंचित करना, इससे बड़ा पाप इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। यजुर्वेद में बताया गया है कि हर मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी ही आत्मा के समान समझना चाहिए, अर्थात जैसे आप अपने लिए हित चाहते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी हित चाहना चाहिए। अथर्ववेद में कहा गया है, हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूं जैसे अन्न को आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए उत्तम और रमणीय भोजन है। तुम किसी भी नर या मादा की कभी हिंसा मत करो। जो लोग नर मादा भ्रूण, अंडों और प्राणियों की हत्या से प्राप्त मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं, उनका विरोध करना चाहिए। ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा से ही समाज की उन्नति होती है। मनुष्य को गाय के समान सभी 4 पैरों वाले पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, वो आपको तकलीफ पहुंचाएगा ही। इसीलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो।
बुरे इंसान के साथ अत्यधिक भल मनसाहत आपको ही नुकसान देगी। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने गया था, लेकिन वहां भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने शत्रु होते हुए भी वहां पहुंचे और उसके प्राणों की रक्षा की। इसके बाद भी दुर्योधन ने पांडवों का नुकसान करना कभी नहीं छोड़ा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। कार्य करते समय मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और बने बनाए कार्य भी बिगाड़ देता है। इसीलिए मन को शांत रखने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। अगर सफलता चाहते हो तो केवल और केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। मन में उठने वाला कोई भी अन्य विचार आपको लक्ष्य से भटका सकता है। गीता कहती है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह मनुष्य के स्वयं के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जो भी कार्य करो पूरे विश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यही अत्यधिक लगाव दुख और असफलता का कारण बनता है। लगाव से क्रोध और पीड़ा जन्म लेते हैं और व्यक्ति अपने कर्म से भटक जाता है। मनुष्य को अपने छिपे हुए डर को खत्म करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, निडर होकर युद्ध करो। यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और यदि जीत गए तो पृथ्वी पर राज्य मिलेगा। इसीलिए अपने मन से डर को निकाल दो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का विस्तार से वर्णन है। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने संपूर्ण संसार को गीता का ज्ञान दिया। जब महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के कदम डगमगा गए थे, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़े। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान है। श्री कृष्ण के वचन आज भी मनुष्य को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। गीता में कहा गया है, फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहो। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए स्वयं का आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और अपनी कमियों को पहचान लेता है, वही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारा अपना मन होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और अनावश्यक इच्छाओं से स्वतः ही दूर हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में मनुष्य अपना नियंत्रण खो बैठता है। आवेश में आकर वो ऐसे कार्य कर बैठता है जो कभी-कभी उसके स्वयं के लिए ही विनाशकारी बन जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान से प्रेम का बंधन होना चाहिए। भगवान की उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी होनी चाहिए। तभी मनुष्य की उपासना सच्ची मानी जाती है। मनुष्य जब तक अपनी इंद्रियों के वश में रहता है, तब तक वो सुख, दुख और मोह इन तीनों का गुलाम बना रहता है। जिस दिन मनुष्य सुख, दुख और मोह को त्याग देता है, उसी दिन वो सच्चे भक्त के रूप में भगवान के सामने खड़ा हो पाता है। इसीलिए हमें सुख, दुख और मोह का त्याग करना चाहिए। मनुष्य जब तक केवल अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में ही सोचता रहता है, तब तक वो सच्चा भक्त नहीं बन सकता। जब वो सांसारिक जीवन के बंधनों से ऊपर उठकर पारिवारिक मोह को त्याग कर भगवान की शरण में आता है, तभी वो सच्चा भक्त कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य रोज वस्त्र बदलता है, लेकिन उससे उसका हृदय नहीं बदलता। उसे अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को बदलने की आवश्यकता है, ताकि आत्मा की गंदगी साफ हो सके और वो पवित्र बन सके। इसलिए वस्त्र नहीं बदलो, अपने मन की गंदगी बदलो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे भगवान ने धन और दौलत दी है, उसे गौ माता अवश्य रखनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। गीता में बताया गया है कि मदिरा सेवन, नशा,
हिंसा और दूसरों के प्रति बुरा सोचना मनुष्य को खुद अपने ही स्तर से नीचे गिरा देता है। इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अपने कर्म और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और केवल परमात्मा का स्मरण करते रहो, वही तुम्हारा बेड़ा पार लगाएंगे। भगवान कहते हैं कि सांसारिक सुखों के पीछे मत भागो, मोक्ष के पीछे भागो, जो जन्म और मृत्यु के चक्र को समाप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां लोभ और मोह होता है, वहां पाप की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए लोभ और मोह से दूर रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन और बुद्धि पर आंख बंद करके कभी भरोसा मत करो, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को धोखा देते हैं। जब पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम होता है तो उनके घर स्वयं भगवान जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और कई बार भगवान स्वयं उनके घर संतान के रूप में जन्म लेते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान चाहते हैं कि आप केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से उनकी पूजा करें। मन से की गई भक्ति भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है। इसलिए लोभ और मोह का त्याग करके सच्चे भाव से भक्ति और भजन करो, यही भगवान की इच्छा है। यही है संपूर्ण गीता सार। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह और संशय की स्थिति में कभी नहीं रहना चाहिए। जो लोग सदैव संशय में रहते हैं, उनका कभी भला नहीं हो पाता। जीवन में स्पष्ट दृष्टिकोण होना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्ममंथन करो, स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी अपनी क्षमताओं का सही आकलन कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। नश्वर केवल ये शरीर है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न कोई काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है। जैसे मनुष्य एक वस्त्र त्याग कर दूसरा वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। गीता कहती है कि हर प्राणी को बेवजह किए गए कर्मों के फल में उलझे नहीं रहना चाहिए। कर्तव्यों का पूरे हृदय से पालन करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से बचो। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और के पास था और परसों किसी और के पास होगा। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यही मन मनुष्य को कामनाओं और वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से बुद्धि की शक्ति केंद्रित होती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि मन को वश में नहीं किया तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। अत्यधिक शक मन की शांति को नष्ट कर देता है और व्यक्ति अपने ही संबंधों को खुद ही खत्म कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल और पवित्र होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अधिक खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य कभी भी सच्चा आनंद और वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। मोह ही विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां कभी मत जाना, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझने लगते हैं। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी उसे वापस भी लेना पड़े
तो स्वयं को वो कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका पूरा अधिकार है। जब तक तुम खुद से नहीं हारते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होता। जो दूसरों की तकलीफ समझते हैं, जिनमें दया होती है, जो दिल से अच्छे होते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। एक बार एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वो स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र और वफादार था। उसे क्रोध कभी आता ही नहीं था। एक दिन कुछ बच्चों को शरारत सूझी। वे ये देखने आए कि इस जुलाहे को गुस्सा कैसे दिलाया जाए। उनमें एक बच्चा धनवान माता पिता का पुत्र था। वो बोला, ये चुन्नी कितने की दोगे? जुलाहे ने शांति से कहा, 10 रुपए की। बच्चे ने उसे चिढ़ाने के लिए चुन्नी को 2 भागों में काट दिया और बोला, मुझे पूरी चुन्नी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने उसी शांति से कहा, 5 रुपए। लड़के ने उस आधे टुकड़े को भी 2 भागों में काट दिया और फिर दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत रहा। उसने कहा, 2.5 रुपए। बच्चा इसी तरह चुन्नी को काटता रहा। अंत में बोला, अब मुझे ये चुन्नी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटा, अब ये टुकड़े न तुम्हारे काम के हैं न किसी और के। अब बच्चे को शर्म आने लगी। उसने कहा, मैंने आपका नुकसान किया है, मैं चुन्नी का पूरा दाम दे देता हूं। जुलाहे ने कहा, जब तुमने चुन्नी ली ही नहीं तो मैं पैसे कैसे ले लूं? बच्चे का अभिमान जागा। वो बोला, मैं अमीर हूं, तुम गरीब हो, मेरे पैसे देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारा नुकसान कैसे पूरा होगा? जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये घाटा रुपयों से पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान ने कितनी मेहनत से कपास उगाई, मेरी पत्नी ने उसे काटकर सूत बनाया, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती है जब कोई उसे पहनता है, उसका उपयोग करता है, लेकिन तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज में क्रोध नहीं था, केवल दया और सौम्यता थी। बच्चा शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो जुलाहे के चरणों में गिर पड़ा। जुलाहे ने प्यार से उसे उठाया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हारे पैसे ले लेता तो मेरा काम चल जाता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का हाल उसी चुन्नी जैसा हो जाता, किसी के काम की नहीं। चुन्नी एक गई, मैं दूसरी बना लूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए सबसे अधिक कीमती है। संत की इस ऊंची सोच ने उस लड़के का पूरा जीवन बदल दिया, और वो संत कोई और नहीं, स्वयं कबीर दास जी थे। एक बार महाकवि कालिदास कहीं यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने रास्ते के एक कुएं पर खड़ी एक स्त्री से कहा, माते, मुझे पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, पहले अपना परिचय दो, फिर मैं पानी पिलाऊंगी। कालिदास बोले, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री मुस्कुराई और बोली, मेहमान? इस संसार में 2 ही मेहमान होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इन दोनों को जाने में देर नहीं लगती। सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास अब तक के सारे तर्कों में पराजित हो चुके थे, फिर भी बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, नहीं, सहनशील तो केवल 2 ही हैं। पहली धरती, जो पापी और पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो दो, फिर भी वो अन्न का भंडार देती है। और दूसरे पेड़ पौधे, जिन्हें पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं? सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास पूरी तरह टूट चुके थे। लज्जा से बोले, तो फिर मैं मूर्ख ही हूं। स्त्री बोली, नहीं, तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते। मूर्ख तो केवल 2 ही होते हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है,
और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात को भी सही सिद्ध करने में लगा रहता है। अब कालिदास कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। वे रोते हुए स्त्री के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। तभी वृद्धा बोली, उठो। आवाज सुनते ही कालिदास ने ऊपर देखा, साक्षात माता सरस्वती उनके सामने खड़ी थीं। कालिदास नतमस्तक हो गए। माता सरस्वती बोली, ज्ञान शिक्षा से आता है, अहंकार से नहीं। तूने अपनी विद्वत्ता, मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा। इसीलिए मेरे तेरे नेत्र खोलने के लिए मुझे ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी भूल समझ आ गई। उन्होंने पानी पिया और आगे बढ़ गए। इसीलिए कहा गया है, अपनी विद्वता पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। चाहे जिंदगी में आप कितने भी सफल हो जाएं, कितने ही महान बन जाएं, लेकिन कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड खुद को ही नहीं दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था। वो राजा बहुत धार्मिक और संस्कारी था। एक दिन उसका जन्मदिन आया। उसने सोचा, आज मैं किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। राज्य की प्रजा राजमहल पहुंची। उनके साथ एक संत भी राजा को आशीर्वाद देने आए। राजा संत से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, आज मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। आप जो चाहे मुझसे मांग लें। संत बोले, मैं वैरागी हूं, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी इच्छा से दीजिए। राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैं आपको एक गांव दे देता हूं। संत बोले, नहीं महाराज, गांव वहां रहने वाली प्रजा का है, आप तो केवल उसके रक्षक हैं। राजा बोला, तो ये महल ले लीजिए। संत बोले, ये भी राज्य की संपत्ति है, यहां बैठकर आप प्रजा के लिए काम करते हैं। राजा ने कहा, तो मुझे अपना सेवक बना लीजिए, मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं। संत बोले, नहीं महाराज, आप पर आपकी पत्नी और बच्चों का अधिकार है, मैं आपको अपनी सेवा में नहीं रख सकता। राजा बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब आप ही बताइए, मैं क्या दूं? तब संत ने कहा, राजन, आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए, अहंकार का त्याग कर दीजिए, क्योंकि यही वो बुराई है जिसे मनुष्य सबसे कठिनाई से छोड़ता है। अहंकार के कारण ही जीवन में असंख्य परेशानियां आती हैं। रावण, कंस और दुर्योधन तीनों को अहंकार ने ही मृत्यु तक पहुंचाया। ये बातें सुनकर राजा ने उसी क्षण संत के चरणों में नमन किया और अहंकार छोड़ने का संकल्प ले लिया। दोस्तों, महाभारत में भी बताया गया है कि दुर्योधन को सबसे अधिक अहंकार था। वो स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ समझता था और यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। इसीलिए कहा गया है, अहंकार मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देता है। अहंकार एक ऐसा अवगुण है जो हमारे मन को भ्रमित कर देता है, बुद्धि को मोहित कर लेता है और हमें संघर्षों में डाल देता है। ये हमें ये एहसास कराने लगता है कि हम दूसरों से ऊंचे हैं, अलग हैं, श्रेष्ठ हैं। अहंकार अक्सर धन आने से, ऊंचे पद पर बैठने से, शक्ति मिलने से और राजा या सम्राट बनने से अपने आप ही पैदा हो जाता है। स्वयं महाकवि संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि प्रभुता पाए काहि मद नाही, अर्थात प्रभुता पाकर किसे घमंड नहीं होता। इसीलिए कहा गया है, अगर जीतना है तो अहंकार को जीतो। विद्या का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, विद्या का अर्थ है दया, विनम्रता और सहनशीलता। परंतु विद्या आने के बाद भी अभिमान आ ही जाता है। क्या आपने कभी किसी बड़े शंकराचार्य को सहनशील देखा या सुना है? उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय तो दिया है, पर सहनशीलता बहुत कम देखने को मिलती है। किसी गुरु, पंडित या वेद पाठी बाबा को बिना अभिमान के देखना कठिन ही होता है। दो चार अपवाद हो सकते हैं, पर सामान्यतः अभिमान आ ही जाता है। संस्कृत के श्लोक धारा प्रवाह बोलने वाले पंडित भी विवाह जैसे आयोजनों में आपस में भिड़ जाते हैं। अहंकार को जीतकर सरल, मृदुभाषी, सभी का आदर करने वाला बनना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। रावण तो राक्षस था, तमोगुणी था, मांस मदिरा का सेवन करता था, बलवान था, उसका अभिमानी होना स्वाभाविक था। लेकिन ये काम ऋषि, मुनि, वनप्रस्थ और सन्यासियों का है कि वे योग, तप, प्रयोग और एकांतवास से सहनशील बने। ज्ञानी होना, वेदज्ञ होना, शिक्षित होना, ये सब व्यक्तित्व के गुण हैं।
इनसे सहनशीलता बढ़ने की संभावना होती है, पर यह निश्चित नहीं। लोग कहते भी हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात अगर धन है, बल है, पद है, शक्ति है, लेकिन नम्रता और सहनशीलता नहीं, तो ये सारे गुण अप्रभावी हो जाते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहें, थोथा देही उड़ाए। एक कहावत ये भी है, फलदार वृक्ष ही झुकते हैं, और सज्जन की सबसे बड़ी पहचान नम्रता होती है। एक प्रसिद्ध प्रसंग है ऋषि भृगु और भगवान विष्णु का। इसी प्रसंग के कारण भगवान विष्णु को तीनों देवताओं में सर्वोच्च स्थान मिला। इसी भाव को रहीम जी ने कहा है, बड़े बड़ाई ना करें, छोटन के उत्पात, कहा रहीम हरि को घटी, भृगु जो मारी लात। रावण ने अपने पूरे जीवन में कभी भी सहनशीलता और नम्रता का परिचय नहीं दिया। वो हमेशा अहंकार और बल के सहारे ही जिया। उसने परिस्थितियों का सही आकलन नहीं किया। अहंकार के कारण दूसरों को छोटा, कमजोर और तुच्छ समझा, और इसी कारण अपनी विद्वता, विवेक और ज्ञान सब कुछ खो बैठा। उसने विवेक का उपयोग नहीं किया, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। कुल, बल, लक्ष्मी, राज्य, संपन्नता सब नष्ट हो गया। अविवेक से बचिए, विवेक अपनाइए, सहनशीलता का परिचय दीजिए। कहा जाता है रावण ने वेद पढ़े थे, पर उसे मोक्ष में विश्वास नहीं था। वो अमोक्ष था। मोक्ष का मार्ग धर्म का मार्ग है। पाप रहित जीवन का ज्ञान देना धर्म है। क्या आपको लगता है कि रावण और उसका वंश मोक्ष मार्ग पर चला था? नहीं। रावण के वंशज असुर कभी समाप्त नहीं हुए। आज भी कुछ तथाकथित ज्ञानी रावण, कंस आदि की प्रशंसा करने से नहीं चूकते। वे लोग रावण के असुरी गुणों को एक शब्द अहंकार के पीछे छिपाने का प्रयास करते हैं। सच्चाई ये है कि रावण ने गलत व्यक्ति से टकरा लिया, उससे जिसे सत्य का ज्ञान था, माया का भेद ज्ञात था। कृपया ये मत मानिए कि मायावी मक्कार लोग वीर होते हैं। रावण की कोई भी हरकत वीरता की नहीं थी, उसका आचरण कायरता से भरा था। मनुष्य का दोष यही है कि वो असुरों की माया, झूठ और छल को सत्य मान लेता है और उसमें फंस जाता है। अर्ध ज्ञान भय उत्पन्न करता है और वही आत्मविनाश का कारण बनता है। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने की सही विधि सिखाता है, और श्रीमद् भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए गीता का ज्ञान केवल इस जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के बाद के जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और ये कथा, ये गीता का सार आपके मन को छू गया हो, तो अपने भाव प्रकट करने के लिए कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। ऐसी ही सच्ची, सरल और जीवन को दिशा देने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। हमेशा मुस्कुराते रहिए, सत्कर्म करते रहिए और श्री कृष्ण के नाम में अपने जीवन को जोड़ते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।